लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रख दिया था 11 बजे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सहित वित्त मंत्री सहित हम भी उसमें शामिल थे। तो आधा घंटा 45 मिनट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिले हो गया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिहार की जनता के सम्मानित हितों के लिए था। जो जातीय गणना माननीय नेता ने किया और उसके बाद शामिल करने का निर्णय लिया है कि भारत सरकार, बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें अगर उस निर्णय को 9वीं सूची में शामिल किया जाता है तो उस पर कोई लीगल जो बोला जाता है न्यायिक प्रक्रिया से उसको गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में और इस प्रदेश में जो न्यायिक प्रक्रिया को लड़ने में माहिर हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने जातीय गणना करने के समय एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से हमें उसमें हम लोगों को विजयी होना पड़ा, उसी तरह से जो आरक्षण लागू हुआ है उसको भी कहीं से कहीं नई प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में ना लोग फंसा दे। इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उत्साह के साथ विधानसभा में इसे सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी उसको 9वीं सूची के, संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने का आग्रह भारत सरकार से किया है, जिससे कि हमें किसी न्यायिक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। क्योंकि आजाद भारत में जब से पेरियार, ज्ञानी जैल सिंह, कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने यह आवाज दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये लंबे समय से हमारे पूर्वज इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और इस लड़ाई को लड़ने का बड़ा कारण था, यानी जैल सिंह ने कहा था कि जब गणना शुरू हो, जनगणना शुरू हो, उसी समय जातीय गणना भी की जाए। लेकिन हमारे नेता 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि जो जातीय गणना, जनगणना होना है उसमें जातीय गणना भी कराने का काम किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके लिए एग्री नहीं किए, और तब माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने अपने वित्तीय बोझ को लेते हुए इस प्रदेश में 500 करोड़, बिहार एक गरीब राज्य है लेकिन उसके बाद भी 500 करोड़ अपने राज्य का खर्च करके इस प्रदेश में जातीय गणना कराने का काम किया, और जातीय गणना करा करके इस प्रदेश में जिसकी जितनी आबादी थी और उसमें आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, और 94 लाख वैसे लोगों को चिन्हित किया जिसमें जो स्वर्ण जाति के 25%, लगभग पिछड़े जाति के 33%, लगभग अति पिछड़े के 33-34% और लगभग 42-43% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो उसके लिए माननीय नेता ने घोषणा की कि हम वैसे परिवार के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 2-2 लाख रुपए देने का काम करेंगे, और वैसे लोग जो बेघर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके जमीन खरीदने के लिए जो पहले हम 60,000 रुपया देते थे उसको हम 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। तो माननीय नेता जब प्रदेश में आए, बिहार में आए, तो ये बिहार 26,000 करोड़ का बिहार था, मात्र 26,000 करोड़ का बिहार था। और यहाँ पर हम अनुसूचित जाति जनजाति जो विभाग था वो कल्याण विभाग के माध्यम से चलता था, जहाँ पर पिछड़े और अति पिछड़ों के कल्याण का काम होता था, और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया था, जिसको हमने पर्चे के माध्यम से भी आपको बताने का काम किया है। और आज 18 वर्ष के अपने कार्यकाल में माननीय नेता ने, जब 2005 में माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, तो उनको ये चिंता हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस प्रदेश में न्याय के साथ विकास करेंगे। उन्होंने इस प्रदेश का मूल मंत्र दिया कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।